मैं प्रशांत स्टूडेंट स्टडी पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में हम जुटे हैं। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिले हैं आज तीसरे वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन है क्या, देखिए। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का ये है भाई। देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे सॉल्व के बाद देख लीजिए भाई, इसमें दिया है, लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है? AP के प्रथम पद को हम लोग T1 भी कहते हैं, A1 भी कहते हैं, केवल A भी लिखा जाता है। हम लिख देते हैं A बराबर 21। अब निकालेंगे सार्वंतर, जिसको कहते हैं D बराबर होता है भाई A2 माइनस A1। A2 क्या है? 18, इसमें से घटाना क्या है? A1 21। कितना आएगा? -3। कितना आएगा? -3। पुनः दिया है आपका, क्या दिया है? दिया है AN बराबर कितना दिया है? 81 माइनस में। 81 माइनस में AN बराबर होता है दोस्तों A प्लस N माइनस 1 D। इस सूत्र को याद करके जाइएगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव में भी आता है इस तरह का प्रश्न, इसलिए इसको रोक करके देख लीजिएगा और देख करके तब जाइएगा। सूत्र याद होना मोस्ट है। चलिए A की जगह पर A का मान पुट करेंगे, B की जगह पर B का मान पुट करेंगे। A है 21, N अज्ञात है, D है -81। ये प्लस में है 21, इसको भेजते हैं भाई उधर। इसको ये लेफ्ट साइड से गया राइट साइड गया, -81 था, -21 आ गया। अब सेम टू सेम इधर के पद को रखेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे 102 यानी 102 हो गया। अब 102 में N-1, ये -3 देखिए कुछ नहीं है यहाँ, तो क्या है? मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा भाई। तो मल्टीप्लाई यानी होता है गुणा, तो डिवाइड यानी होगा इधर भाग। माइनस से माइनस कट गया, 3 तिरी का 9 और 1 बचा और 2, 1 पर 2 हो गया 12, तो 3 चौका 12 यानी N-1 इक्वल टू 34। क्या हो गया? N-1 इक्वल टू 34। तो N बराबर 34, ये -1 आया, इधर प्लस में 1, तो हो गया भाई N बराबर कितना? 35। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं भाई, नीचे जगह कम पड़ रहा है, लिखते हैं यहाँ। इसलिए -81 AP का कौन सा पद है भाई? 35वां पद है। हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। देखिए समीकरण युग्म दिया है, समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर। देखिए एक समीकरण दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। हम लिख देते हैं भाई सॉल्व लिखे समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। प्रतिस्थापन विधि से कहा है हल करने के लिए। अब इस समीकरण को पदों को प्रतिस्थापित करें, अन्यथा इस समीकरण के पदों को प्रतिस्थापित करें। आप जिसको इच्छा चाहे उसे आप कर सकते हैं प्रतिस्थापित। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसी को हम कर देते हैं प्रतिस्थापित, अर्थात एक चर को एक तरफ रखेंगे हम। इधर रख लिए x, ये रहा 3 और इसको लाए इधर उठा करके, क्या होगा? -2y। अब x का मान समीकरण 1 में रखने
पर देखिए अगर पहले समीकरण को प्रतिस्थापित करते तो समीकरण 2 ये तैयार होता है, इसलिए हम थोड़ा सा कम समय में बनाने के प्रयत्न में समीकरण 2 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। और प्रतिस्थापित इस समीकरण 2 को हम जब किए तो यहाँ x का वैल्यू 3 माइनस 2y आया। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे भाई। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 20 है। 3 का 3 रह गया, x की जगह पर 3 माइनस 2y और माइनस 5y ये ज्यों का त्यों रहेगा, इक्वल टू 20 हो गया। 3 का 9 माइनस 3 दूना 6y और माइनस 5y बराबर 20 हो गया। देखिए चर वाले को एक तरफ रख लेते हैं और अचर को एक तरफ कर देते हैं। माइनस 6y माइनस 5y माइनस में हो गया भाई 11y और इधर 20 और इस माइनस कर देते हैं 9 को इधर लाके माइनस में, तो हो गया माइनस 11y इक्वल टू इधर 11। ये गुणा में है, गुणा में है, चर और अचर एक दूसरे से जुड़े हैं गुणा में, तो इधर आ गए माइनस 11 भाग में आ गए भाई। गुणा में था इधर लाए तो भाग में, 11 से 11 कटा 1। y बराबर कितना आया दोस्तों, 1 आ गया। y बराबर 1, y बराबर कितना आया 1। अब हम लोग चलते हैं इधर, स्पेस कम है, इधर आते हैं। अब लिखेंगे पुनः कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में पुनः रखिएगा y की जगह पर क्या, तो -1। एक समीकरण क्या है, तो 3x माइनस 5y बराबर 20 है। 3x रह गया और -5 y की जगह पे क्या रखना है, -1 इक्वल टू कितना, 20। चलते हैं आगे। 3x जो कहते हैं माइनस और माइनस होता है प्लस, 5 में 1 से गुणा करेंगे, हो गया 5 इक्वल टू 20। अब देखिए चर वाले को इधर रखिए और अचर को उधर करेंगे। इधर बच गया 3x इक्वल टू कितना, 15। x यहाँ चर के साथ जुड़ा है, किसके साथ भाई, तो भाग गुणा के साथ, तो 15/3 हो गया। 3 5 होता है 15, x बराबर 5, x बराबर 5। नीचे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 5, y बराबर -1। ये हुआ आपका आंसर। आज के लिए इतना ही। आप इसे पोस्ट करके नोट जरूर करें और बार बार प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।